जब दुनिया वॉर के कगार पर खड़ी है, तभी इंडिया और रशिया एक ऐसा कदम उठाते हैं जो आने वाले समय में गेम बदल सकता है। क्या ये सिर्फ एक डील है या कुछ बड़ा होने वाला है? एक तरफ दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा समझौता होता है जो आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान। अब भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कदम है जो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये समझौता अभी क्यों हुआ? भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा और क्या ये किसी बड़े संघर्ष की तैयारी है? भारत और रूस का रिश्ता आज का नहीं है। कोल्ड वॉर के समय जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ में बटी हुई थी, तब भारत ने एक अलग रास्ता चुना और उसी समय रूस उसका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बना। आज भी भारत के कई फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिसाइल सिस्टम्स रूस से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, अलायंसेस बदल रहे हैं और इसी बदलती दुनिया में ये नया समझौता सामने आता है। इस डील का नाम है रेलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसका मतलब सीधा है, अब भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स और एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अग्रीमेंट के तहत 3000 सैनिक, 5 वॉरशिप्स और कई एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए जा सकते हैं। और सबसे खास बात, ये सुविधा पीस टाइम और वॉर टाइम दोनों में वैलिड है। यानी अगर इमरजेंसी आती है तो दोनों देश एक दूसरे के बेसिस से तुरंत ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब सवाल है, ये डील अभी क्यों हुआ? पिछले कुछ सालों में ग्लोबल सिचुएशन तेजी से बदली है। रशिया यूक्रेन वॉर, यूएसए वर्सेस चाइना राइवलरी, इंडो पैसिफिक टेंशन, और इसी के बीच एक और बदलाव देखने को मिला। पिछले 1 से 2 साल में यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आया। पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बढ़ी और उसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दी गई। दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ गया। यूएसए और उसके एलाइज ने ईरान के खिलाफ एक्शन लिया और जवाब में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। इसका असर पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, जहां से इंडिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई आता है। अगर यहां इंस्टेबिलिटी होती है तो असर सीधा इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इकोनॉमिक प्रेशर भी। यही वजह है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत थी और रशिया इस सिचुएशन में नेचुरल चॉइस बन गया। अब बात करते हैं इंडिया को मिलने वाले फायदों की। पहला, ग्लोबल रीच। रशिया के बेसिस के जरिए इंडिया आर्कटिक रीजन तक पहुंच सकता है, जहां फ्यूचर रिसोर्सेज मौजूद हैं। दूसरा, मिलिट्री पावर। इंडियन नेवी और एयरफोर्स अब ज्यादा दूर तक ऑपरेट कर सकती है। तीसरा, चाइना फैक्टर। चाइना पहले से रशिया के करीब है, लेकिन अब इंडिया भी बैलेंस बना रहा है। और चौथा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया किसी एक कैंप में नहीं है, वो खुद अपना ग्लोबल रोल तय कर रहा है। अब रशिया की बात करें। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया आइसोलेशन फेस कर रहा है। उसे नए पार्टनर्स की जरूरत है और इंडिया उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एलाई बनता है। इस डील के जरिए रशिया को इंडियन ओशन तक एक्सेस मिलता है, जो ग्लोबल ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। मतलब ये डील दोनों के लिए विन विन है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है या फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की तैयारी? एक्सपर्ट्स इसे टेक्निकल डील कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फास्टर डिप्लॉयमेंट, ग्लोबल रीच और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इसे एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल बनाते हैं। अब इसका असर दुनिया पर क्या होगा? यूएसए इस डील को ध्यान से देख रहा है, चाइना अलर्ट है, नीटो कंट्रीज भी नजर बनाए हुए हैं। ये सिर्फ इंडिया रशिया डील नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत है। तो क्या इंडिया अब ग्लोबल पावर बनने की राह पर है? क्या ये डील फ्यूचर वॉर्स में गेम चेंजर बनेगा या ये एक रिस्की मूव है? जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, दुनिया बदल रही है और इंडिया अब उस बदलाव का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको ऐसी डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए।